जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक उपासना समर्पण योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। डे 199। हमारा टॉपिक चल रहा है सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना द्वारा। कि हम कैसे सूक्ष्म वातावरण को अपने अनुकूल कर सकते हैं सामूहिक उपासना से। तो कई उदाहरण अभी तक हमने देखे कि जहाँ पर एकल शक्ति और सामूहिक शक्ति जब हुई तो परिवर्तक कितने चमत्कारिक हुए। जहाँ पे हमें दिखाया कि जब दीप एक साथ सबने जलाए अपने अपने घरों में नियत समय तो दीपावली हो गई। जब कपड़ा जो धागे अलग अलग थे एक साथ बंधे तो वो कपड़ा बन गया, पहले वो धागे थे। जब सीख अलग अलग थी एक साथ बनी तो बुहारी हो गई, पहले वो कचरा थी पर अब वो कचरा बुहारने का काम कर रही है। तो बहुत माध्यम से गुरुदेव ने हमें समझाया यहाँ पर। उसी क्रम में आज हम आगे देखते हैं। सामूहिक नियोजन के परिणाम पग पग पर परिलक्षित होते हैं। सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर चलने से उत्पन्न ताल यूं लगती तो साधारण ही सी है, पर उसका वास्तविक प्रभाव तब दिखाई पड़ता है जब वे सैनिक किसी पुल पर कदम मिलाकर चलें। उस पदचाप की आवाज में संयुक्त ताल होने के कारण ध्वनि तरंगों की प्रचंडता असाधारण बन पड़ती है। उससे पुलों के फट जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो सामूहिक शक्ति देखें, और ये फैक्ट है कि जब आर्मी के लोग हैं उनका तो डिसिप्लिन, उनका जो स्टाइल होता है चलने का कदम से कदम मिलाकर जो वो चलते हैं, क्योंकि वो उतने डिसिप्लिन में रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है कि जब वो चलें और अगर वो किसी पुल पे से गुजरें और उन्हीं का जो स्टाइल है जिसमें जो उनको चलने का कदम ताल मिलाकर चलना सिखाया जाता है, जिस तरीके से वो चलते हैं, अगर वो चलें तो इतनी मतलब साउंड जो वाइब्रेशंस आती हैं वो इतनी प्रचंड होती हैं कि वो पुल को तोड़ सकती हैं, पुल टूट सकता है। तो उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शन होते हैं जब ये इस तरह का किसी योजना पे जा रहे होते हैं कि वहाँ पे ये लोग आगे पीछे चलेंगे और ये कदम ताल मिलाते हुए न चले, नहीं तो पुल टूट जाएगा। तो ये क्या है? समूह शक्ति। वहाँ पे कोई ऐसा एफर्ट नहीं डाला, पर उनकी एक वो प्रैक्टिस जिसने ऐसा कर दिया। तो इतना गहरा प्रभाव होता है सामूहिक शक्ति का। हम अगर देखें तो ऐसे ही जब सूर्य की जो किरण आ रही है उसको अगर हम देखें कि वो बिखर जाती है, वहाँ जितनी गर्मी वहाँ से आ रही होती है पृथ्वी पर आते आते तक उसकी ऊर्जा थोड़ी हम तक जब पहुँचती है बिखरी हुई होती है वातावरण में, अलग अलग जब उसमें मिल करके वो आती है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। पर अगर उसको हम एक लेंस के थ्रू देखें जब हम, तो वो लेंस के थ्रू जब हम, चाहे वो सुबह की धूप क्यों ना हो, 11 बजे की धूप यूजुअली जैसे हम कहते हैं 10-11 बजे की धूप में निकले तो गर्मी नहीं लगेगी, हमें कोई जलन नहीं होगी। पर अगर उसको एक लेंस के थ्रू जब केंद्रित कर दिया सूर्य की किरण को तो हमारा शरीर जला देगी, हमने कपड़ा पहना है वो जला देगी। ये क्या था? उसको केंद्रित कर दिया, एक जगह ले आए उसकी शक्ति को, तो उसकी शक्ति जो थी उसका एक अलग ही रूप नजर आता है। ऐसे ही मन में हम कभी देखें कि मन को हम कहते हैं बिखरा रहता है मन, हम करते कुछ है, हाथ से कुछ काम कर रहे होते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है। पर अगर हम किसी एक लक्ष्य पे निर्धारित कर दें अपना मन तो क्या नहीं कर सकते। जितने भी हमें चमत्कारिक दिखते हैं, अरे ये कैसे संभव हुआ, वो ये कैसे कर पाए, वो ये चीज़ कैसे हो पाई कि एक व्यक्ति जो है वो लंगड़ा, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, पैर नहीं था, विकलांग था वो, और वो वहाँ तक चला गया जिसका अभी तक चाहे दुनिया मजाक कर रही थी कि वो नहीं कर पाएंगे या उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा था। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास भरे पड़े हैं। इन सब ने क्या किया? बाहर की दुनिया से कहते ना बहरे हो गए, वो सुना नहीं, सिर्फ अपनी शक्ति पे ध्यान दिया और अपनी शक्ति को एक ही जगह नियोजित किया तो चमत्कारिक परिणाम सामने आए। और ये चीज़ हर क्षेत्र में संभव हो सकती है। तो इसी चीज़ को जब हम यहाँ समूह की शक्ति को अलग अलग उदाहरण से गुरुदेव ने हमें समझाया। आगे देखते हैं। संयुक्त उपासना की प्रचंड प्रतिक्रिया का तथ्य तत्वदर्शियों के ध्यान में सदा ही रहा है। विभिन्न धर्मों में प्रचलित उपासनाओं को सामूहिकता की श्रृंखला में बांधा गया है। मुसलमानों की नमाज के समय यही नियम है और उन्हें कड़ाई के साथ पालन करने पर जोर दिया गया है। अन्य धर्मों में भी यही व्यवस्था अपने अपने ढंग से मौजूद है। देखिए, फिर हम देखें गहरी कि सिर्फ ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, अगर हम मुस्लिम में भी देखें तो वो लोग भी नमाज, उनकी 5 टाइम की जो नमाज है उस टाइम पे उनका वो बजाया जाता है। उनके यहाँ पे भी जो अजान बोलते हैं, अजान होती है तो उसके अंदर वो लोग नियत समय, अब वो लोग जो महिलाएं अगर मस्जिद में नहीं भी जाती हैं घर में अपनी करेंगी। इवन जो पुरुष हैं वो लोग भी अगर मान लिया मस्जिद नहीं भी जा पा रहे हैं तो घर में उसी समय करेंगे, और नहीं तो मस्जिद तो सभी जाते हैं वो, और वो एक नियत समय पर नियत तरीके से करेंगे। क्यों की जाती है? क्योंकि समूह की शक्ति। क्रिश्चियंस को हम देखें संडे को मास प्रेयर्स के लिए जाते हैं, फिक्स है। देखें आप चर्च के बाहर और वो सारा काम छोड़ सकते हैं पर संडे प्रेयर मिस नहीं करते क्योंकि वो समूह की शक्ति को समझते हैं। तो हर धर्म में ये चीज़ कही गई है कि अगर एक साथ जो मतलब ग्रुप के साथ जो चीज़ की गई है उनका एक अलग ही प्रभाव है। तो सभी धर्मों में अपने अपने तरीके से उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया है। अपने यहाँ भी कभी सामूहिक उपासना की प्रक्रिया प्रचलित थी। सामूहिक कीर्तनों एवं पर्व आयोजनों में जप यज्ञ का सामूहिक विधान था।
हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे होते थे। पहले नहीं होता था, कोई भी त्योहार होता था तो सब एक जगह मिल करके कथा मतलब सुनते थे कि आज हमारे यहाँ गणगौर है, सावन की तीज है, शीतला सप्तमी है या मकर संक्रांति है। जो भी 30 त्योहार होते थे साथ मिलकर मनाए जाते थे। ये क्यों व्यवस्था बनी थी कि बहन बेटियों को बुलाओ या फिर आस पड़ोसी मिलकर करेंगे, मंदिर के प्रांगण में करेंगे, किसी के घर करेंगे। क्या सब लोग नहीं जानते थे? इंडिविजुअली सबको वो रीति रिवाज मालूम था, रिचुअल क्या था, पर कलेक्टिव उसकी एनर्जी और उसका जो एक मतलब आनंद जो लिया जाता था त्योहार मनाने का, वो एक अलग ही होता था। सामूहिक कीर्तन एवं पर्व आयोजनों में जप यज्ञ का सामूहिक विधान था। एक साथ एक स्थान पर एक उपासना प्रक्रिया अपनाने पर उसकी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इस तथ्य से पुरातन काल के ऋषि मुनि परिचित थे। पर्व संस्कारों के सामूहिक आयोजनों में वही वैज्ञानिक तथ्य सन्निहित रहता था। कालांतर में यह परंपरा विलुप्त हो गई। पर्वों की न तो अब उतनी गरिमा ही है, न ही उनका महत्व समझा जा रहा है। जहां तहां उनके नाम पर लकीर पीटने जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है। जो श्रद्धा उनके साथ जुड़ी रहनी चाहिए, यत्किंचित ही उसका दर्शन हो पाता है। तो हम यही देखते हैं, अब तो क्या बुक्स आ गई हैं कि धर्म ग्रंथ 12 महीने व्रत त्योहार अपने घर में हम अपने समय से पढ़ लेंगे। और जो लोग आधे तो भूल ही गए हैं, जो लोग करते हैं वो लोग भी, कई लोग बस उसको फॉर्मेलिटी की तरह हो गई, वो चीज़ रही ही नहीं। अगर हम बाहर निकल के अब देखें, अभी कोरोना है, जब जरूर हम सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं, पर अदरवाइज भी उसका महत्व कम हो गया। आजकल के वही बच्चे जिन्होंने परिवारों में वो होते देखा है वही जानते हैं, पर अदरवाइज उनसे पूछा जाए दशहरा क्या है, दीपावली क्या है, तो उन्हें सिर्फ ये पता है कि इस पे पटाखे चलाए जाते हैं। उनको महत्व नहीं पता, उनके यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने सुनने में आती हैं। अभी मैं एक पर्सनली एक उदाहरण से देख रही थी, करवा चौथ था, तो उस टाइम पे एक फैमिली से मिली, तो ग्रुप ऑफ पीपल थे, वो लोग भी अपना अपना करवा चौथ किया, खाना खाने रेस्टोरेंट में जाएंगे। महत्व खत्म क्यों किया जाता था हमारे यहाँ करवा चौथ? क्या हम उस चीज़ का महत्व समझते थे? खाना नहीं खाने के पीछे रीज़न था, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए, वो माधुर्य बढ़ाने के लिए था, उस व्रत कहानी का उद्देश्य था। घर में हम कहते थे ना, अब त्योहार है तो कढ़ाई चढ़ेगी, हलवा पूड़ी बन रहा है। जिस भी राज्य में, प्रांत में जो व्यवस्था थी, खीर की, हलवे की, पुए की, जो भी थी वो बनाया जाता था, सब मिलजुल कर खा रहे थे। उसको हमने रेस्टोरेंट में खा करके और बस वो कर दिया कि अरे गर्मी में नहीं बनाया जाता है, मेकअप तक हम रह गए हैं। हमने पर्व का महत्व ही धीरे धीरे करने लगे और उसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। कहीं ना कहीं सभी लोग उसके लिए हम हैं कि बस अब लकीर पीटने जैसी बात हो गई है कि जो लोग थोड़े बहुत जुड़े हैं उनमें श्रद्धा कम, दिखावा थोड़ा सा ज़्यादा आ गया कि बस हाँ त्योहार है तो हो रहा है। तो वो चीज़ न रखें। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरह से हमारी संस्कृति में हमें बताया था क्यों हमें साथ में पर्व मनाने हैं, क्यों साथ में जप यज्ञ करना है, उस महत्ता को हम समझें और फिर से शुरू करें। सामूहिकता है कि प्रचंड शक्ति को जागृत करने की दृष्टि से ही गायत्री उपासना की सामूहिक श्रृंखला आरंभ की गई है। गायत्री यज्ञों में भी यही दृष्टि रहती है कि उसमें अधिक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होकर लाभ उठाएं। प्रज्ञा सम्मेलनों में भी सामूहिक यज्ञों को ही महत्व दिया गया है। यूं तो एकाकी यज्ञ गायत्री उपासना असंख्य व्यक्ति करते तथा अपनी श्रद्धा के अनुरूप लाभ उठाते हैं। उसके लिए न तो किसी प्रकार का बंधन है और न ही उसकी महत्ता यहाँ कम की जा रही है। यहाँ तो सामूहिकता से मिलने वाले अतिरिक्त अनुदानों की चर्चा की जा रही है, जिसका लाभ व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर असंख्य को मिलता तथा निकटवर्ती परिस्थितियां भी उससे प्रभावित होती है। फिर यहाँ गुरुदेव हमें बार बार यही कह रहे हैं कि क्यों जब वो चीज़ें थोड़ी खत्म होने लगी तो क्यों ये चलाया गया कि गायत्री उपासना साथ में करें, क्योंकि जानते थे कि समूह की शक्ति प्रचंड होती है और उसको ही जगाने के लिए गायत्री उपासना का फिर से किया गया कि जगह जगह गायत्री यज्ञ हो रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों, लाभ उठाएं इसका। जो लोग नहीं भी जानते हैं वो आएँ। अगर वो लोग वहाँ पे आकर अपना श्रमदान नहीं कर सकते, व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हो सकते, अंशदान नहीं कर सकते, कुछ नहीं, तो आप आकर बैठें, वो समूह की ऊर्जा का भी वही आहुति दें, उसका लाभ उठाएं। इसीलिए जगह जगह हमारे यहाँ चीज़ की गई कि सभी लोग जो एकाकी अपने आप में कर रहे हैं, घर में प्रतिदिन उपासना यज्ञ कर रहे हैं, उसका तो लाभ है ही, उसमें कोई उसकी महत्ता कम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, पर सामूहिकता से जो लाभ मिलता है उसके अनुदान की यहाँ बात की जा रही है कि जब सब लोग मिलकर के एक साथ जब कार्य करते हैं तो कितना प्रभाव होता है। हम देखते हैं जैसे जब बारिश नहीं आ रही हो, अब कभी ऐसा होता है कि बारिश नहीं आ रही, बहुत टाइम से अकाल है, क्या कोई एक व्यक्ति इंद्रदेव के लिए यज्ञ करेगा, प्रार्थना करेगा तो वर्षा हो जाएगी? पर जब हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर के उस क्षेत्र में या सारे लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी और व्यवस्था पेड़ पौधे लगाने की सब चीज़ें और करते हैं, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से आता है कि वर्षा होगी ही वहाँ पर। ऐसे हमने बहुत बार देखा है कि अगर हम इवन फैमिलीज में भी देखें
इस पॉइंट से भी देखें कि जब हम घर में खाना बना रहे होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में जब हम 3 लोगों का खाना बनाते हैं उतना ही समय लगता है, पर अगर हम 3 से 5 का बनाएंगे तो समय थोड़ा ही अतिरिक्त लगा, पर खर्चा बहुत बचता है। 2 जगह 3-3 लोगों का खाना बनेगा तो खर्चा ज़्यादा है, पर जब वो 6 लोगों का खाना एक ही जगह बचेगा तो 3/4 में वो काम होगा। तो समूह की यहाँ बात है और स्वाद बढ़ जाएगा। ये एक गजब की शक्ति है जब हम देखें इस चीज़ में, तो कि जब वो एकल में किया गया तो उसका महत्व था, पर जब वो मिलकर समूह में हुआ तो उसके अंदर और कितना उसका बढ़ गया। इस चीज़ को हम कहीं इन चीज़ों को नाप तोल नहीं सकते। ये भावनाओं की और समझ की बात है। हालांकि ये सब पीछे पूरा साइंस है जो हमें समझाया गया है, पर इन सबसे ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हैं, एकता की बात है, समझ की बात है, जो साथ में रहकर की जा सकती है और समझी जा सकती है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, युग परिवर्तन के लिए गायत्री उपासना को सामूहिक रूप से नियत समय और नियत क्रम से करने की जो विधि व्यवस्था एक नियत नियंत्रण और समर्थ मार्गदर्शन में चल रही है, उसे युग शक्ति का प्रचंड उत्पादन समझा जा सकता है और उसके आधार पर सूक्ष्म जगत के अदृश्य वातावरण के अनुकूल की अपेक्षा की जा सकती है। तो अभी हमें देख रहे हैं कि व्यवस्था सब कुछ बनी हुई है युग परिवर्तन की। उसमें गायत्री उपासना की जो हमें सामूहिक कहा गया है कि उपासना सामूहिक हम करें, एक नियत समय पर करें, एक नियत क्रम से करें, तो उसकी जो विधि व्यवस्था नियंत्रण है, एक उसका मार्गदर्शन भी हमें मिल रहा है। इतनी सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। अगर हम उसमें अपना सहयोग दें तो युग शक्ति का जो ये प्रचंड ये ना एक उसमें हम अपना सहयोग पूरी तरह से दे सकते हैं। सूक्ष्म जगत में जो ये अदृश्य जो वातावरण है वो अनुकूल स्वतः हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन अंदरूनी होगा, आस्था से होगा, श्रद्धा से होगा, विश्वास से होगा। तो हमें इस बात को, आज ये टॉपिक यहीं पूरा हो रहा है। इसमें गुरुदेव ने हमें अलग अलग माध्यमों से यही बताया कि सूक्ष्म वातावरण में अकेले से हलचल नहीं हो सकती है, उसके लिए सामूहिक उपासना के द्वारा ही हम उसको अनुकूल बना सकते हैं। कई उदाहरण हमें सूक्ष्म जगत के इसमें गुरुदेव ने दिए, भौतिक जगत के, संसार के हमें दिए, स्थूल शरीर के दिए, वस्तु जड़ पदार्थों के हमें दिए, और अलग अलग इन चीज़ों से एक ही बात समझाई, बार बार सबका एक ही उद्देश्य कि सामूहिक उपासना। एकल हम करते चले आ रहे हैं वो कलें, पर उसको समूह में बदलें, औरों को जोड़ें, औरों के लिए भी सोचें, सबको साथ लेकर चलें, एक नियत क्रम से करें, नियत समय पर करें, नियत विधि व्यवस्था से करें, तो निश्चित रूप से वो हमारे सूक्ष्म जगत अनुकूल होगा, वातावरण भी, और उसका लाभ सबको निश्चित रूप से मिलेगा। तो हम सब इसमें अपना सहयोग दें। इसी के साथ ये टॉपिक आज यहीं पूरा होता है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।